अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की हमारी जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री के बेसिस पे या ज्योमेट्री से रिजेबलेंस है। आज की जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? एंगल्स एंड डिग्रीज़। लास्ट टाइम हम जो है ना बेसिक्स बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री टच करके आए के थे कि ज्योमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी थी इस दुनिया में, ज्योमेट्री का जन्म आखिर हुआ क्यों था, कहाँ हुआ था, ज्योमेट्री को पहली मर्तबा किताब की शेप में कौन लेके आया था, किस मुल्क से ज्योमेट्री की स्टार्टिंग हुई थी। तो अभी पिछले 2-3 वीडियो से हम बाकायदा ज्योमेट्री पे काम कर रहे हैं। तो ये ज्योमेट्री की एक मेन टॉपिक है जिस पे अभी हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो है एंगल्स एंड डिग्रीज़। तो एंगल्स मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। मुख्तलिफ़ एंगल के अब मुख्तलिफ़ नाम्स होते हैं, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए कि एंगल बनती कैसे है। अभी ये क्या है, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट, लाइन या रेज जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। अभी जैसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन में जितनी भी लाइन बनाते जाएंगे ना, तो इसमें कभी भी आपकी एंगल नहीं बनेगी। एंगल आपकी कब बनती है? जब आप स्ट्रेट लाइन के साथ एक वर्टिकल लाइन डाल दें, तभी जाके आपकी एंगल्स बनती है। जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल क्या है, ये एक इसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री एंगल, ठीक है। कैसे कहते हैं? 0 डिग्री एंगल। अभी थोड़ी बहुत आगे चल जाते, फार सपोज ये यहाँ पे आ गई, तो अभी इसे हम क्या कहेंगे? 10 डिग्री एंगल फार सपोज। अगर इससे ऊपर चली आई तो इसे क्या कहेंगे? फार सपोज 20 डिग्री, ठीक है। फिर इससे ऊपर तो क्या हो गया? 30 डिग्री। अच्छा, इससे अब थोड़ा ऊपर चले आए तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अभी इसी स्ट्रेट लाइन पे एक ऐसी लाइन जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके बिल्कुल ऊपर से आके लैंड करती है, तो इसके बीच में ये जो एंगल बनती है जो कितने की होती है? एग्जैक्टली 90 डिग्रीज़ की, ठीक है। इसका एक मखसूस नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल, ठीक है। इसको हम यहाँ भी बना देते हैं। कैसे? फार सपोज अगर ऐसी एक स्ट्रेट लाइन पे बिल्कुल ऊपर से जो लाइन आ जाए, अब इसके बीच में ये जो एंगल बनती है ना, ये क्या होती है? 90 डिग्रीज़ की एंगल बनती है। और 90 डिग्रीज़ के एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल, ठीक है। अच्छा, अभी 0 से लेके 90 डिग्री तक इनके बीच में जो भी एंगल्स बनती हैं, चाहे 10 की हो, 20 की हो, 30 की हो, 50 की हो और इवन 85 की हो, इन सब को मिला के जो है ना, फार सपोज ये जो हैं, इन सब को मिला के इनको एक नाम होते हैं, उसको वो क्या कहते हैं? अक्यूट एंगल, ठीक है। मतलब कितनी फार सपोज है इसके बीच में जितनी भी आ जाएं, 90s और 0 के दरमियान जिस भी डिग्रीज़ की एंगल बनेगी ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? अक्यूट एंगल। अच्छा, अगर फार सपोज ये 90 डिग्रीज की एंगल है, ठीक है। अगर इससे कोई बढ़ जाए एंगल तो उसे हम क्या कहेंगे? कितने? फार सपोज 100 डिग्री की, या फार सपोज है 150 की, या फार सपोज 120, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज़ एंगल। तो ये आपको जो है ना मेमोराइज़ करना है, कॉन्सेप्ट रखना है कि वो डिग्रीज़ या वो एंगल जो 90s और 0 के दरमियान हो, उसे हम क्या कहते हैं? अक्यूट एंगल। अच्छा, फिर एक और डिग्री जो 90s और 180 के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज़ एंगल, ठीक है। अच्छा, 150, उसके बाद अगर उससे और भी ज़्यादा बड़ी हो तो 160, बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन हो जाती है ना, तो फिर कितने की हो जाती है? 180, ठीक है। फिर इससे अगर आप ऊपर चले जाएं, 190, 200, 200, फिर जहाँ पे एक थर्ड एक और जो है ना 90 डिग्रीज़ की एंगल में, मतलब इसमें कितनी एक इसके और बीच, इसके और इसके बीच में एक राइट एंगल बन गई, एक इसके बीच में और तीसरी इसके बीच में। मतलब यहाँ पे कितने हो गए? अब 3 राइट एंगल्स बन गई। तो हम 90 को जो तीन तीन से करेंगे कितने? 27। मतलब ये कितने की हो गई? कितनी डिग्रीज़ की हो गई? 27 की। अच्छा, इसी तरह अगर आप आगे बढ़ें
तो ये सीधा आके कितने की बन जाती है 360। मतलब यहाँ से शुरू हो गई थी, यहाँ से घूम के आई, फिर इधर या ख़त्म हो गई ना, मतलब ये एक राउंडेड शेप बन गया ना। तो ये जो राउंडेड हमारा जो पूरा सर्किल होता है ना, उसकी जो मेजरमेंट होती है ना, उसकी वो कितनी होती है 360 की। अच्छा, कभी कभी इस टाइप का भी सवाल आ जाता है कि जो है ना, हमारा जो राउंडेड ये जो सर्किल है 360 का, बताएं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी राइट एंगल हो जाती है। तो कितनी हो जाती है राइट एंगल 4। कैसे आ जाएं, ये एक स्ट्रेट लकीर हो गई और इसके ऊपर बिल्कुल ये परपेंडिकुलर आ जाए। देखें, एक ये राइट एंगल, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ ये भी सवाल आ सकता है, ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये कौन सी डिग्रीज़ की होती है। अभी आपको बताया कि यहाँ तक तो हम आ गए, तो ये कितने की हो रही थी 90 डिग्रीज़ की। अब यहाँ से ऊपर आए सीधे, यहाँ तो दो 90 डिग्रीज़ की बन गई ना, मतलब दो राइट एंगल बन गए। एक राइट एंगल कितने डिग्रीज़ की होती है 90 डिग्रीज़ की। 90 + 90 इज इक्वल टू 180। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कितनी डिग्रीज़ की होती है 180 की। और पूरा जो सर्किल होता है कितने का होता है 360 का। अच्छा, 360 पूरे सर्किल में कितनी राइट एंगल्स आती हैं 4, ठीक है। अच्छा, एक और के अगर 90 अगर राइट एंगल और 90 डिग्रीज़ और 0 डिग्रीज़ के बीच में जितनी भी एंगल्स है उसको क्या कहते हैं हम अक्यूट। और राइट एंगल और 180 के बीच में जितनी भी डिग्री आती है उसे हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो आज की ये टॉपिक इस एंगल्स और डिग्रीज़ के बारे में थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बार नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ।